नमस्कार। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे अनजान से संकेत मिलते हैं जो हमें एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जा सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जहां कुछ अनजाने कदमों के निशान किसी की पूरी दुनिया बदल देते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम शाम से। कोई बड़ा एक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस एक शांत सा मंजर। और इस मंजर में हम मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार रमेश से। रमेश एक सीधा साधा किसान है जो दिन भर की कड़ी मेहनत से थक चुका है, और जानते हैं उसकी मेहनत का फल भी कुछ खास नहीं मिलता। तो रमेश की जिंदगी ना एक तरह के चक्कर में फंसी हुई थी। रोज वही मेहनत, वही मामूली सी कमाई, और दिल में एक हताशा। उसके मन में कुछ बड़ा पाने की एक इच्छा थी। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद हम में से कई लोग खुद को जोड़ पाएंगे। तो अब आता है कहानी में वो मोड़, वो पल जब सब कुछ बदलने वाला था। रमेश की इस आम सी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस रास्ते से वो रोज गुजरता था, एक ऐसा रास्ता जो हमेशा खाली रहता था, आज वहां उसे कुछ अजीब दिखा, एक रहस्यमयी निशान। और बस उसी निशान ने उसकी सारी उत्सुकता जगा दी। अब ये कोई मामूली निशान नहीं था, ना किसी इंसान का, ना किसी जानवर का। ये तो किसी बहुत ही बड़े विशाल पक्षी के पैर जैसा लग रहा था। इतना बड़ा कि रमेश सोच भी नहीं सकता था। और बस यही जो रहस्य था, यही जो हैरानी थी, उसने रमेश को उसकी रोजमर्रा की दुनिया से बाहर खींच लिया। पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती रही, पर रमेश ने सुना ही नहीं। वो बस उस अजीब निशान के पीछे पीछे चल पड़ा। ये एक साफ इशारा था कि रमेश अब अपनी जानी पहचानी जिंदगी से बाहर निकलने को तैयार था। अब मंदिर के अंदर पहुंचकर रमेश को वो विशाल पक्षी तो नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, पर उसे मिला एक गाइड, एक मेंटोर, जो उसे समझाने वाला था कि इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। साधु ने बताया कि जो निशान उसने देखा वो किसी जानवर का था ही नहीं, वो तो एक अवसर का निशान था। मतलब कोई असली पैरों का निशान नहीं, बल्कि एक इशारा, एक संकेत। तो साधु ने इस अवसर की पहेली को सिर्फ सुलझाया नहीं, बल्कि रमेश को आगे का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने उसे कुछ बिल्कुल साफ साफ कदम बताए। अब गेंद रमेश के पाले में थी कि वो इन पर चलता है या नहीं। तो सबसे जरूरी सवाल अब यही था कि आगे क्या होगा। क्या रमेश डर जाएगा और वापस लौट जाएगा, या फिर इस नई जानकारी पर हिम्मत दिखाकर काम करेगा। रमेश ने हिम्मत दिखाई। उसने पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़कर उन निर्देशों का पालन किया, और जानते हैं उसे क्या मिला? एक ऐसा राज जिसमें सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदलने की चाबी छुपी थी। और ये देखिए उसके साहस का नतीजा। एक तरफ वो निराश किसान और दूसरी तरफ एक सफल, खुशहाल उद्यमी। उसने सिर्फ एक मौका नहीं पकड़ा था, उसने तो अपनी पूरी की पूरी पहचान ही बदल डाली थी। और इसका असर सिर्फ रमेश तक नहीं रहा। पहले तो गांव वाले थोड़े झिझके, लेकिन फिर रमेश की लगन देखकर सब साथ आ गए, और देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव खुशहाल हो गया। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा बाहर निकल कर देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है, इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है। देखिए, ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, ये तो एक मिसाल है जो हम सब पर लागू होती है। ये दिखाती है कि कोई भी इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। तो इसका निचोड़ ये है कि ऐसे अनजान पद चिन्ह यानी कि मौके हमारी जिंदगी में भी आते हैं। वो हमारे आसपास ही होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए एक उत्सुक मन और उन पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो अनजान पद चिन्ह कौन से हैं? वो कौन से अजीब से नए से रास्ते हैं जिन पर अगर चलने की हिम्मत की जाए तो वो हमें कहाँ ले जा सकते हैं? जरा सोचिएगा।